दूर दराज से औरंगाबाद में शंकर चौक पे उपस्थित सभी बुजुर्ग भाइयों को, नौजवान भाइयों को तेजस्वी का आदाब, सलाम, प्रणाम। रमेश चौक, और इस रमेश चौक पे इतनी रात में भी, बारिश आंधी के बाद भी आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लोग किस लिए आए हैं? अपने अपने मत के अधिकार के लिए आए कि नहीं आए? ये वोट चोरी में जो वोट की डकैती कर रहे हैं, उनको भगाने आए कि नहीं आए? देखिए, एक बड़ी साजिश चल रही है। लगातार हर राज्यों में इलेक्शन कमीशन जो है, अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, तो गोदी आयोग रह गया है। और जो भाजपा सामने से काम नहीं कर पाती है, उसके लिए भाजपा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाती है। जब बिहार में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स फेल हो गया, तो इस बार इलेक्शन कमीशन को बिहार में एसआईआर के जरिए आपके मत को चुराना चाहते हैं ये लोग। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर क्यों ना हो, ताकतवर आदमी क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, सबको सम्मान अधिकार दिया है, वो वोट का अधिकार दिया है। लोहिया कहते, लालू जी कहते, वोट का राज मतलब छोट का राज। ये आप लोगों के अधिकार को ही नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व को ये डबल इंजन की सरकार, जो खटारा सरकार है, ये आपके अधिकार को छीनना चाहती है। इसलिए आप सब लोगों से हम ये कहना चाहते हैं, अपने अपने मतों की रक्षा कीजिए। पहले वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं लोग, जो जिंदा है उनको मार दिया, जो मृत गए उनके वोटर लिस्ट में जीवित में नाम है। गड़बड़ घोटाला हो रहा है। कई लोगों का, बताइए कितने लोगों का नाम कटा, कितने के रिश्तेदारों का नाम कटा, कितने के दोस्तों का नाम कटा, जरा हाथ उठा करके बताने का काम कीजिए। बड़ी तादाद में लोगों का नाम काटा गया है। ये बेईमानी हम लोग नहीं चलने देंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं राहुल गांधी जी को कि ये यात्रा करके बिहार में आप लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और ये हम सब महागठबंधन के नेता विश्वास दिलाते हैं कि किसी के माई के लाल में दम नहीं जो हम बिहारियों का वोट काट सके। अरे कोई गुजरात से दो व्यक्ति आकर के बताएगा कि बिहार में वोटर कौन होगा? अरे मोदी जी, हम बिहारियों को चूना मत लगाइए। बिहारी लोग खैनी में चूना लगा देता है, हम लोगों से पंगा भारी पड़ेगा। एक बिहारी सब पर भारी। ये बेरोजगारी हटाना है, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बनानी है। ये अचेत अवस्था में हमारे चाचा चले गए हैं, अब बिहार इनसे संभलने वाला। आप लोग परिवर्तन चाहते हो कि नहीं चाहते? परिवर्तन चाहते हो तो अपना अपना वोट की रक्षा करना, नहीं तो ये बेईमान लोग आपके वोट को छीनने का काम करेंगे, आपके अधिकार को छीनने का काम करेंगे। इसलिए अब ज्यादा समय नहीं कहेंगे, ये नकलची सरकार है। बताइए, हमने पेंशन की बात की कि 1500 रुपया बढ़ाएंगे, तो ये सरकार कहती है 1100 रुपये बढ़ाएंगे। हमने कहा 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है 125 यूनिट हम देंगे। हमने कहा डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। हमने कहा युवा आयोग का गठन करेंगे, ये सरकार भी कहती है हम भी युवा आयोग का गठन करेंगे। तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार ने
5,17 महीनों में लोगों को नौकरी दिया। वही चाचा जो कहते थे असंभव है, कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा और नौकरी बांटेगा। आज वही चाचा को भी नौकरी की बात करनी पड़ रही है, लेकिन अब चाचा जी आपसे बिहार चलने वाला, अरे भाजपा वाला भी खाली चुनाव तक घसीट रहा है उनको, चुनाव के बाद उनको भी डंप कर देगा।